जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। स्वतंत्रता अर्थात जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिबर्टी, स्वच्छंदता जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रोमांटिज्म। इस टॉपिक को आज बनाने के पीछे रीजन एक है कि आज का जो युवा वर्ग है ना, युवा वर्ग बहुत कहता है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो रही है, हमें काम करने की, हमें जीने की स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, हम अपने हिसाब से अपना जीवन जीना चाहते हैं। तो आज का जो युवा वर्ग है ना, वो पहली बात तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि हम जिसकी डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड स्वतंत्रता की है या वो डिमांड स्वच्छंदता की है। तो सबसे पहली बात तो यही कि समझिए कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर क्या है। क्योंकि कहते हैं कि स्वतंत्रता व्यक्तित्व का विकास करती है और स्वच्छंदता व्यक्तित्व का विनाश करती है। अब थोड़ा सा और इसको हम डिटेल में समझाएं आपको कि स्वतंत्रता में सोचिए तंत्र शब्द जुड़ा हुआ है और तंत्र का अर्थ होता है शासन। जैसे राजतंत्र राजा का शासन, गणतंत्र गणराज्यों का शासन, प्रजातंत्र प्रजा का शासन। तो तंत्र का अर्थ निकलता है शासन। स्वच्छंदता में छंद शब्द जुड़ा हुआ है और छंद का अर्थ होता है इच्छा, अर्थात स्वच्छंद यानी स्वयं की इच्छा। इसको थोड़ा सा और डिटेल करें तो ये सोचिए आप कि स्वतंत्रता अर्थात नियमों के अंतर्गत रहते हुए जब व्यक्ति अपना गतिविधियां या अपनी गतिविधियों का संचालन करता है तो उसे कहते हैं स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों को संपादित करना। जब सामाजिक, पारिवारिक, राज्य, देश के लिए बनाए गए जो भी नियम हैं उनके अंतर्गत रहते हुए जब व्यक्ति काम करता है तो उसे कहते हैं स्वतंत्रता पूर्वक गतिविधियां संचालित करना। और जब व्यक्ति इनसे परे हटकर उन्मत्त रूप से यहां पर अपनी इच्छा से ना वो सामाजिक बंधनों को मानता है, ना यहां पर पारिवारिक बंधनों को मानता है, ना देश के बंधनों को मानता है, किसी बंधन को बिना माने जो उसके मन में आ जाए वही गतिविधियां संचालित करता है, तो उसे कहते हैं स्वच्छंद होकर कार्य करना। इसीलिए कहा जाता है कि स्वतंत्रता पूर्वक जब व्यक्ति कार्य करता है तो व्यक्तित्व का विकास करता है और जब स्वच्छंद होकर कार्य करता है तो व्यक्तित्व का विनाश करता है। जैसे आपने देखा होगा जो नदी होती है ना, नदी जब दो किनारों के बीच में बहती है तो नदी बहते हुए आराम तक अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, अर्थात समुद्र तक पहुंचती है और वो यहां पर पवित्र सलिल कहलाती है। उसके गर्भ में सभ्यता और संस्कृति पलती है। नदियां संस्कृति का परिचायक है। और जब नदी अपने दो पाटों, दो किनारों को तोड़कर बहती है तो सोचिए आप कि वो सैलाब कहलाती है, वो विभीषिका लाती है, वो बाढ़ कहलाती है और उसका सम्मान कोई नहीं करता। वो नदी का पानी जो दो तटों को तोड़कर बाहर निकलता है वो पानी ना तो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है और दो पाटों के बीच में बहती है तो जीवनदायिनी होती है और जब नदी दो पाटों को तोड़कर बहती है तो विध्वंसक होती है। तो अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जो युवा वर्ग जो बात करता है स्वतंत्रता कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो आप स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, आप स्वच्छंदता की बात करते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता तो है ही नियमों के अंतर्गत रहते हुए कार्य करने की पद्धति जो आपके परिवार और समाज को देखते हुए आपको कार्य करना पड़ता है। तभी तक आपका महत्व है, तभी तक आप समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए एक लाभकारी हो। जिस दिन आप स्वच्छंद हो गए उस दिन आप परिवार, समाज के लिए हानिकारक हो जाएंगे
उस दिन समाज इन सब के लिए विध्वंसक हो जाएंगे। इसीलिए आप स्वतंत्रता की बात करिए, जो आपको समाज ने, देश ने, सबने भरपूर रूप से दे के रखी है, संविधान ने दे के रखी है। सिर्फ संविधान ने छीना आपसे क्या है? स्वच्छंदता। तो स्वच्छंद होने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वतंत्रता आपको भरपूर मिली हुई है और आप स्वतंत्रता पूर्वक अपनी गतिविधियों को संचालित करते हुए आप अपने व्यक्तित्व का विकास करिए। तो आज का ये टॉपिक था। जय हिंद, जय भारत।